हमारे ये भी हमारे डीएसपी रैंक के हैं, लेकिन आज थाने पे एज ए ट्रायल काम करते हैं आसिम साहब। बाकी जो पुलिस ऑफिशियल हैं और हमारे एक्स बीडीसी और हमारे इमाम साहब, नवाब साहब, जितने बुजुर्ग हैं, हमारे खुर्शीद साहब, मैं अपनी तरफ से, अपने आवाम की तरफ से जनाब एसडीपीओ साहब और आसिम साहब को दिल की नेक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पर जो थाना दिवस रखा है, बहुत देर के बाद रखा, तो उसके लिए हमें जब इंफॉर्मेशन मिली तो ये हमारे छोटू जो है, हमारे मुजफ्फर साहब ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने उस वक्त जो है अपने ग्रुपों में डाल दिया ताकि पुलिस दिवस या थाना दिवस के बारे में लोगों को मुतल्ला किया जाए। क्योंकि पुलिस तभी कोई प्रोग्राम करती है, पुलिस हमेशा पब्लिक के लिए, अच्छाई के लिए काम करती है। पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ है, पुलिस नेशन की मुहाफ़िज़ होती है, पुलिस जो है मुल्क की रखवाली करती है और हमें इनकी कदर करनी चाहिए। अगर हमने पुलिस की कदर की तो हमने कानून की कदर की। रहा सवाल यहाँ के मसाइल, सब गोना गोन है सर, सुनने वाला तो कोई है नहीं, लेकिन आपके थ्रू, आपके माध्यम से हम आपसे सर गुजारिश करते हैं कि आप हमारी जो मांगे हैं कम से कम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज जो हमारे डीजी साहब उनके पूछे। हमारा ये है कि हम पिछले 10 साल से हमने डिमांड रखी थी कि यहाँ पे थाना हो या पुलिस चौकी हो, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी पहल नहीं की गई। क्योंकि ये इस वक्त ब्लॉक हेडक्वार्टर है, ये कोई हम किसी दूसरे ब्लॉक के साथ तो नहीं है, हमारी अपनी पहचान है ब्लॉक की, सभी ब्लॉक गुंडीडाड़म, और हम यहाँ पे गुंडीडाड़म नयाबद्दी है। भले ही यहाँ पे तमाम ऑफिस हैं, लेकिन एक हायर सेकेंडरी नहीं है जो कि बदकिस्मती से किसी वजह से हमें नहीं मिल सकी। वक्त के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं हुकूमती लिहाज से, वो भी हमें नहीं दे पाए हैं। हमारी हायर सेकेंडरी अभी बाकी है, तो बाकी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सब बनने जा रहा है। दूसरा सर हमारा ये है कि बेरोज़गारी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बच्चे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, कुछ लोग पीएचडी भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं सर यहाँ पर जो हमारे पुलिस के अलावा जो हमारे यहाँ पे बीएसएफ के जो हमारे ऑफिसर हैं, नौजवान हैं हमारे यहाँ कैंप लगा हुआ है, उनकी तरफ से हमारी यहाँ बच्चों की हौसला अफजाई हो। यहाँ पे सर हमें पिछली बार एक थोड़ा सा प्ले ग्राउंड मिला था, लेकिन अफसोस है कि वो 5 या 6 लाख फंड्स मिलने की वजह से हमें उससे कुछ बनने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर दाड़म के अंदर जो है प्राइवेट लैंड है, क्योंकि और ज़मीनें भी लोगों की कम है। कौन आदमी जो है वो उतना दिल नहीं कर सकता कि वो 2 कनाल, 5 कनाल, 10 कनाल दे दे, लेकिन बाद में वो बच्चों को क्या खिलाए। अगर देगा भी तो उसको कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए था, तब जाकर हमारा एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड यहाँ मिलना चाहिए। सर हमारी आपसे गुजारिश है, एसडीपीओ साहब से, आसिम साहब से, और हमारे जो बीएसएफ के हमारे साहब हैं, इनसे भी गुजारिश है कि आप भी अपने ओर से ये अपने हुक्म में बाला तक, पुलिस जो हमें बड़े ऑफिशियल हैं उन तक ये बात पहुँचाएँ कि दाड़म सीडी ब्लॉक है, ये ब्लॉक के अंदर एक मुश्तरका तौर पर यहाँ दाड़म के अंदर एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिया जाए, प्ले ग्राउंड, ताकि बच्चे जो हैं वो तरह तरह की खेलों में मुलव्वस हो, खेल खेलें, वो गलत कामों की तरफ न लगें, वो ड्रग एडिक्शन की तरफ न लगें। और इसी तरह से बाकी मसलो मसाइल नौजवानों के बहुत हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, कम अज़ कम जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, कम अज़ कम कहीं कंपनी जो यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ सावला कोट हमारा प्रोजेक्ट जो है उसकी तरफ हमारी नज़र है। अगर वो चालू हो जाता तो हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो भी वहाँ पे बिजी हो जाते, गलत कामों से हट के वह कम से कम अच्छे कामों पे लग जाते, मजदूरी करते। जो बच्चे हमारे यहाँ पे इंजीनियर्स हैं वो कम से कम इंजीनियर का काम करते वहाँ पे, बाकी जो स्किल्ड उनके पास है वो करते। लेकिन अभी हम फौरी तौर पर आपसे गुजारिश करेंगे
जो ऑफिसर यहाँ हमारे सामने खुशकिस्मती बैठे हुए हैं, कम से कम यहाँ पे कम से कम एक जो है हमारा वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो है बच्चों के लिए रखा जाए। यहाँ पे बहुत बड़ा वॉलीबॉल टूर्नामेंट कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल का वो होना चाहिए, लेकिन हो दाड़म में। सर आपसे गुजारिश करेंगे सर आपसे भी सर आपसे भी गुजारिश है हमारी। ज़्यादा नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें पता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनका नाम है, कुछ भी कर सकते हैं जब ये चाहेंगे, क्योंकि हमने बताया पहले ये हमारा हेडक्वार्टर है, दाड़म ब्लॉक हेडक्वार्टर है। अगर यहाँ पे बच्चों को खुश करना है, यहाँ के नौजवानों को खुश करना है, कम से कम बुराई से रोकना है, तो कम से कम यहाँ पे एक जो है एक टूर्नामेंट रखा जाए बड़े लेवल पे, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर यहाँ पे शमूलियत करें, और कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक जो है यहाँ पे एक टूर्नामेंट होना चाहिए। तो उसके बावजूद हम ज़्यादा क्या कहेंगे आपसे सर। आपने रोड की हालत भी देखी, कैठा दाड़म रोड की हालत बहुत बुरी है। यहाँ हमारा भीमदसा दाड़म भीमदसा की रोड बहुत बुरी हालत है। जनाबली हमारा कलीमस्ता गूल रोड जो है उसकी हालत बुरी है। हम चाहते हैं सर यहाँ दाड़म और गगरसूला के दरमियान में हमारे रोड बने, बीच में थोड़ा सा वहाँ पे एक दो घर सर रोड के लिए मानते नहीं हैं। वो रोड हमारा बन जाता है, लेकिन दो घरों की अड़चन की वजह से वहाँ पे हमारा रोड नहीं बन रहा है। कम से कम उनको मनवाया जाए सर। कम से कम ये जो हमारा दाड़म और गुंडी गगरसूला का रोड जो है, दो पंचायतों के बीच राब्ता हमारा नहीं है, तो उस राब्ते को कायम करने के लिए सर आपकी ज़रूरत है। वहाँ एक दो बंदे जो है, चलो प्राइवेट लैंड ये मानते हैं, लेकिन उनको मनवाने के लिए आप भी हमारी मदद कीजिए, ताकि इस इलाके की दाड़म और गुंडी वगैरह इसकी डेवलपमेंट हो। तो ज़्यादा हम यही कहेंगे, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने ड्रग एडिक्शन में बहुत बड़ा काम किया है। यहाँ पे जितने भी ड्रग पेडलर्स थे जो ज़्यादा ड्रग का काम करते थे, उनमें कमी आई है। और जो हमारे गवर्नर साहब ने 100 दिन का जो अभियान चलाया था, जो उसमें जो है काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, उसमें हमें फ़ायदा हुआ है। नौजवानों को, माँ बाप की कम से कम टेंशन कम हुई है। अब जो भी होगा, मैं आप सबसे लोगों से यही कहूँगा कि पुलिस को इत्तला मुतला करना चाहिए कौन सा अभी बाकी है, कौन क्या कर रहा है, ताकि उसको भी कानूनी तौर पर उसको रोका जाए, और हमारे जो बच्चे हैं वो दिन ब दिन जो है तरक्की की तरफ गामजन हों, और बुरे काम से हम हटें हमारे बच्चे, क्योंकि हम बूढ़े हो चुके हैं। अब अगर हमारा बच्चा गलत काम करेगा तो हमें तो मरने का वक्त है। हम मरते भी हम अपने बच्चे की फिक्र में आगोश पर जाएं तो अच्छी बात नहीं है। लिहाजा ज़्यादातर तमाम लोग जो है इकट्ठे होकर एक मीटिंग किया करें कि अगर कोई बच्चा गलत है तो उसको एक तो समझाने की कोशिश करें, नहीं समझता तो डायरेक्ट जो है, साहब ने सही बताया, बीच वाला रास्ता नहीं ढूंढना है, सीधा बोलना है सर, ऐसे बात है, ताकि हमारे समाज में अच्छाई दिन ब दिन आए। तो बाकी भी सब लोगों ने बोलना है। मैं आप तमाम ऑफिसर साहिबान का बहुत आभारी हूँ, अपने पब्लिक की तरफ से, अपनी तरफ से, कि आपने ऐसी कड़क धूप में और इस गर्मी में, दाड़म के अंदर बड़ी गर्मी होती है, यहाँ पे तकलीफ अपने आप को तकलीफ दी, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। तो ज़्यादा न कहते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।